में छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको शान इल्म में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में, जिसके बस अब क्या आज 26-27 है, आज का मुकाबला मिला के 4 या 5 दिन है। अब इख्तितामी नशिस्तें हमारे पार्टिसिपेंट हैं जनाब शिराज सलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं शिराज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। मोहम्मद आहद अहमद साहब में पार्टिसिपेंट भी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुजाहिद भाई हैं पार्टिसिपेंट सी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, और आज के जो विनर हैं वो अपने साथ इजी कलर की तरफ से बाइक लेके जा सकेंगे। पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर है, 1 कलर 1 नेशन इजी कलर। और तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए WB भाई हिमानी की जानिब से तहाइफ हैं। और WB भाई हिमानी ने डॉक्टर अहमद शाह साहब और उमर साहब और अबू बकर साहब, इनके नाम पे हमने वो एक परफ्यूम, पीछे तो देखो डायनासोर थीम, डायनो थीम पे मुतारिफ कराया है। बच्चों का परफ्यूम है, किड्स फ्रेंडली है, इसमें कोई केमिकल्स इस तरह के नहीं कि जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए, और हर एतबार से बहुत ही ज़्यादा सेफ और किड्स फ्रेंडली है। इसके अलावा WB भाई हिमानी एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स की, और ईद के हवाले से बहुत खुसूसी डिस्काउंट्स भी हैं। हर जर्रे में अपनाइयत है और हर बूंद में भरोसा है। एग्जैक्टली जनाब। तो आप लोग एक दफ़ा अपने बजर बजा के चेक कर लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यस सर, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर एक दफ़ा ज़रा तालियां बजा दें ताकि हम करें मुकाबले का आगाज। अब जनाब अली, वो काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडवोकेट की जानिब से कुरान गिफ्ट बॉक्सेस भी हैं, पामोलिव की बास्केट भी है। अच्छा जनाब, आज इनको मौका दें। इनको पहले टीम आप लोग सेलेक्ट करें, आप लोग सेलेक्ट, टीम सी सेलेक्ट की है। अच्छा जी, आज हमारे नात खां हज़रात ने टीम सी सेलेक्ट की है। आप लोग बताएं जी क्या इरादा है, अब बताएं। टीम ए सेलेक्ट की है, A, C और B। अब जरा इस अशरे में, आज इस अशरे का कौन सा मुकाबला है? छठा। अब तक इस अशरे में 5 मुकाबले हुए। पहला अशरा जीती थी ऑडियंस, दूसरा अशरा जीते थे अहमद शाह, और इस अशरे में अब तक की क्या सूरत हाल है जरा दिखाइएगा हमें कि ओके। तो इस अशरे में अब तक 5 मैच हुए हैं, जिसमें से नात खां हज़रात की 5 मैच हुए का मतलब है कि प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। नात खां हज़रात की एक भी प्रिडिक्शन ठीक साबित नहीं हुई। मेरा ख्याल है ताज़ियत इनके लिए करने देना एक दफा। मेरा ख्याल है माजरत के साथ ऑडियंस की भी सिर्फ एक प्रिडिक्शन सही साबित हुई, तो इनके लिए भी ताज़ियत करने मेरा ख्याल है। और मेरा ख्याल है हम लोगों ने इतनी मेहनत से सही प्रिडिक्शन की, हमारे लिए तालियां हो जाए एक दफा। और मैं चाहता हूं कि इसमें जितना मेरा किरदार है इस कामयाबी में, उतना इन बच्चों का भी किरदार है, तो आप इनको भी पूरा क्रेडिट दें। हाँ, और अब तक हुए हैं 25 मुकाबले। आज 26 रमजान है, 25 मुकाबले हुए हैं। तो रोजाना किसी ना किसी ने प्रिडिक्ट किया है कि कौन जीतेगा। 25, ये देखिए 25 मुकाबलों में से 25 प्रिडिक्शन में से 14 प्रिडिक्शंस अहमद शाह साहब की टीम की। वाह 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 भाई, हम लोग तो वैसे भी जीते हुए हैं। अब मुकाबला नात खान और ऑडियंस के नहीं, ये बात ठीक है, वैसे ये बात ठीक है कि हम तो हो गए जीत के साइड में। अब बच्चे आपस में खेलने में देख लें किसने जीतना है क्या। अगर अब हम ये कर लेते हैं, अगर ऑडियंस और नात खां हज़रात की टीम मिलके हमें हरा सकती है तो हरा दे भाई। हमारे अकेले के 14 पॉइंट हैं, इनके मिला के 11 पॉइंट है। अब मिलो देख लेते हैं, अब अगर मिलके कुछ कर सकते हैं तो कर लें। वैसे एक बात बताएं कि जो जीतेगा उसे मिलेगा क्या? जो जीतेगा उसे जो जीत माइक ऑन था क्या, सुन लिया? जो जीतेगा उससे ख़वातीन हज़रात मेरी तरफ से बहुत सारी दुआओं का तोहफा है। तालियां। और जो जीतेगा वो अगले साल उसको शान रमजान में भी बुलाया जाएगा। तालियां। जो जीतेगा उसको अगले साल किड्स सेगमेंट का हिस्सा भी बनाया जाएगा। तालियां। जो जीतेगा उसको वसीम बदामी से मुलाकात का मौका भी दिया जाएगा। तालियां। जो जीतेगा उसके नाम से परफ्यूम भी लॉन्च किया जाएगा। तालियां। अब बताओ और क्या क्या करूं मैं आपके लिए। ऐसे लगे तो 5 गिफ्ट अनाउंस कर दिए मैंने, देखा? वाह, बड़े आसिफ भाई अपनी गाड़ी गिफ्ट कर दे। मेरा ख्याल है मुकाबले को, अच्छा वो कह रहे मुकाबले का आगाज। जी कर रहे हैं। एक दफा तालियां बजाएं ताकि हम मुकाबले का बाकायदा आगाज करें। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अगली आयत पढ़ सकें जो मैं पढ़ता हूं, पहली आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़।
अगली आयत क्या है जी सर? खलक़ल इंसान मिन अलक़। बिल्कुल ठीक है जवाब, ऑलराइट, जबरदस्त। इसके बाद आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अरे क्या कहने हैं सर, बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त, ओके। कुरान करीम की एक मशहूर और मारूफ आयत है, मैं पढ़ता हूँ, अगर कोई आप में से इसका तर्जुमा या मफहूम बता सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई नुज़ूल शब कुरान जो है वो शब नुज़ूल कुरान में हम दाखिल हो रहे हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ल मुअद्दतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। ये बता सकते हैं? मैं इसका तर्जुमा दो पढ़ता हूँ, आप बताइए कौन सा है। ये इसका तर्जुमा इस तरह का है कि जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि इसे किस जुर्म में कत्ल किया गया था, या इसका तर्जुमा ये है कि जब रोज़े महशर सारे जानदार इकट्ठे किए जाएंगे। बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, क्या लग रहा है इसका तर्जुमा? सी जी सर। पहला वाला जो मैंने बताया कि जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि इसे किस जुर्म में कत्ल किया गया, सही है आपका जवाब, और बिल्कुल सही है। ये जो मैंने आयत अभी पढ़ी है, ये सूरह तकवीर की है या सूरह फील की है? ए, सूरह फील। अरे सर क्या कर दिया, ताज़ियत कीजिए। सूरह फील तो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कई, तो वो तो है ही नहीं इसमें। ओके, ये जवाब हो गया गलत। एक आयत पढ़ता हूँ, आयत का एक जुज़ पढ़ता हूँ, आप इसको कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे, मफहूम बता सकता है? क्या इसका मफहूम ये है कि जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की उसको अजर मिलेगा, जर्रा बराबर भी बुराई की उसको सजा मिलेगी? फर्स्ट नेकी जी, ये मतलब अच्छा चलो सही मान लेते हैं, मतलब ये पूरा एक ही मैंने ऑप्शन दिया था और ये ठीक है, सही है जवाब, चले ठीक है, ओके। और एक सवाल इस हवाले से और अगर बता सकें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, क्या मतलब है इसका? व रफ़अना लका ज़िक्रक, इसका मतलब ये है कि ए हबीब, ऑप्शन नंबर, हमने आपको बहुत सी नेमतें अता की, या ए हबीब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। बी ऑप्शन। सी जी, बी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही है आपका जवाब, ऑलराइट ठीक है। अच्छा जी भाई, जरा पहले जरा नात खां हज़रात से गैर सवालात कोई भी आगाज करे जनाब। मैं तर्जुमा बताता हूँ आपको, आपने उसकी आयत बतानी है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हाँ, अल्लाहुम्मा सी जी, इन्नल्लाहु मअस-साबिरीन। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, जवाब दुरुस्त। सही है जवाब, ऑलराइट। जनाब वसीम भाई। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। ये कलाम किस नातवा का पढ़ा हुआ है? जनाब ऑप्शन दीजिएगा। वही जफर कासमी साहब या अलहाज खुर्शीद अहमद। ऑप्शन अगर कोई दे कबूल करना चाहे, आपने क्या ऑप्शन दिए? वही जफर कासमी साहब या अलहाज खुर्शीद अहमद। जनाब अलहाज खुर्शीद अहमद। जवाब दुरुस्त। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह, ओके। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। अगली लाइन बता सकते हैं कोई क्या है? ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। जनाब महमूद भाई। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। हाँ, अगला मिसरा। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। जवाब दुरुस्त है। क्या कहना है, सही है जवाब, ऑलराइट। शायर का नाम, शायर का नाम? ये खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ कलाम है या अल्लामा मोहम्मद इकबाल? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जवाब गलत है। चलो जी, हो गया जवाब गलत, हो गया। ये कलाम किस मारूफ सना खां का पढ़ा हुआ है? ये अलहाज जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब का पढ़ा हुआ है या अलहाज खुर्शीद अहमद साहब का पढ़ा? जनाब जुल्फ़िकार हुसैनी साहब ने पढ़ा है या खुर्शीद अहमद साहब ने पढ़ा है? खुर्शीद साहब ने पढ़ा है।
हिंट, उनका नाम अभी पहले आया है इसी सेगमेंट में, थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले, जिन्होंने पढ़ाया। 5 अलहाज खुर्शीद है। जवाब दो। जी, खुर्शीद साहब ने पढ़ाया, सही है। और क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। शायर का नाम बता सकें इसके? ये कलाम मुजफ्फर वारसी साहब का लिखा हुआ है या मुनव्वर बदायूनी साहब का? जनाब 20 और 30 मुकाबला बड़ा अच्छा जारी है वैसे। ऑप्शंस मुजफ्फर वारसी साहब या मुनव्वर बदायूनी बदायूनी साहब को लिखा हुआ है। 5 जी भाई, मुजफ्फर वारसी। जवाब गलत। और आपने जो है वो अपने नंबर्स का मजीद। अच्छा भाई, अब यहां से जरा हम शुरू करते हैं थोड़ा सा मुशायरा, अगर मुकम्मल कर सकें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया। हैं, ताज़ियत कीजिए। माइनस करेंगे। बात बिल्कुल सही है, 1 करोड़% सही है। हर चीज सब लिल्लाह है, माफ़ी समावाद है, लेकिन हर चीज अल्लाह ताला की हम कर रहे हैं। लेकिन शेर ये नहीं था। क्या कह रहे हैं महमूद भाई, कुछ कह रहे हैं? पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया। पढ़ाइए शेर। अच्छा, ये कलाम है। ओ अच्छा, हम एक जो मशहूर शेर, ये कलाम इतना मशहूर नहीं है, वो शेर बहुत मशहूर है। अभी एक मिसरा सुनाया, अगर दूसरा भी सुना दे। अच्छा, आप ये लाइन कंप्लीट कर दो, आपको 10 नंबर दे देंगे। ठीक है, ये क्या है? लेकिन अगर ये कलाम एग्जिस्ट करता है तो फिर हम यूं करते हैं, इनके ना +10 करते हैं ना -10 करते हैं। इस सवाल को छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं हमदिया कलाम की बात नहीं कर रहा। इस हवाले से एक शेर बहुत मशहूर है। ये हमदिया कलाम इतना मशहूर नहीं है, लेकिन बात तो बिल्कुल सही। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, भाई बाग तो सारा जाने है। ठीक है, अब ये अशार बता दें किसके लिखे हुए? मीर तकी मीर के हैं या परवीन शाकिर साहिबा के हैं? हाँ जी, परवीन शाकिर। बिल्कुल गलत हो गया जवाब, -10 कीजिएगा। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ओके, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। ये अशआर मिर्जा गालिब के हैं या मीर तकी मीर के हैं? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर, बिल्कुल गलत, -10। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। ये अशआर किसके हैं? अल्लामा इकबाल या इकबाल अजीम? यार आपने, हाँ, इकबाल अजीम। इकबाल अजीम, -10, बिल्कुल गलत। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला शेर भी सुनाऊंगा। आपके पास मजीद -10 कराने का चांस है, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ओके जी। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। ये अशआर सुखन फतेहपुरी साहब के हैं या मिर्जा गालिब के हैं? ए ने बजाया मेरा ख्याल है। जी जी, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के अशआर, सही आपका जवाब। ऑलराइट, ठीक है। गिने 1000 सही, हद से हम बढ़ेंगे नहीं, है कोई बात मगर आपसे कहेंगे नहीं। हम इस लड़ाई को शर्ते अदब समझते हैं, वो सामने भी अगर आ गया मिलेंगे नहीं। ये अशआर शहजाद अहमद साहब के हैं या परवीन शाकिर साहिबा के? अरे भाई, इस पे तुम मार दो तो कब क्या है, मतलब क्या है, अब शायद कोई भलाई हो जाए। शहजाद अहमद साहब या परवीन शाकिर साहिबा? 5 4 आपके दिल में है कि मैं मार दूं तो का, हाथ यहां तक आ गया है, लेकिन मर्जी आपकी। अगले 3 सेकंड है। 3, मैं आपकी जगह अगर होता ना तो करता है काम, मैं बता दूं आपको। सोच रहे। 2 1, ओके। अगर आप कहते तो क्या कहते हैं? सेकंड ऑप्शन। शहजाद अहमद साहब या परवीन शाकिर साहब? परवीन शाकिर।
परवीन। हाँ बिल्कुल गलत होता वो जवाब भी। बड़ी मेहरबानी आपने बजर नहीं बजाया, ठीक है। अच्छा आखिरी शेर, मुशायरा खत्म होने जा रहा है। हम समझते थे कि हम उसको भुला सकते हैं, वो समझता था हमें भूल नहीं पाएगा वो। कितना सोचा था पर इतना तो नहीं सोचा था, याद बन जाएगा वो, ख्वाब नजर आएगा वो। अजमल सिराज या जॉन एलिया? जी जनाब, सी जॉन एलिया। जॉन एलिया बिल्कुल गलत, -10। ओके अब जो है वो मेरा ख्याल है कि 500-600 पॉइंट माइनस कराने के बाद अब मैं जाता हूं ब्रेक की तरफ। तो चूंकि तबाही फेर दी हमने, 30 -10 और सिर्फ 10 ले 10 और वक्त हो गया 5:10। तो हमें छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जरा थामना जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको WP मेहमानी चैनल में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में, कि जहां पर पार्टिसिपेंट ए के हैं 30 नंबर्स, बी के हैं -10 और सी के हैं 10 नंबर्स। और आज का विनर अपने साथ इजी कलर की बाइक लेके जा सकेगा। 1 कलर 1 नेशन पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर है। और आज के तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए WP मेहमानी की जानिब से तहाइफ हैं। और जो परफ्यूम लॉन्च किया है वो आपके सामने रखा हुआ भी है, पीछे तो देखो, जो कि बच्चों के लिए परफ्यूम है। और ये डायनासोर की थीम पर है, किड्स फ्रेंडली है, इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है। तो जनाब 30 -10 और 10, एक दफा तालियां फिर से बजा दें ताकि हम मुकाबले का फिर से। अच्छा भाई, ये अगर आप में से कोई मुझे बता सके कि आपको मालूम है दुनिया में अब तक सबसे कम तरीन दर्जा हरारत किस बर्रे आजम में रिकॉर्ड किया गया है? कौन से बर्रे आजम में जमीन का अब तक का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है? एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। एंटार्क्टिका का एक स्टेशन है, एक रिसर्च स्टेशन, वहां पे अब तक जमीन का सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये रिसर्च स्टेशन किस मुल्क का है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए माइनस कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया अब तक, जमीन का कम तरीन दर्जा हरारत? मैं ऑप्शंस देता हूं, -75 डिग्रीज या -89 डिग्रीज, -75 या -89। 5 4 3 2। और एक कमाल हो गया भाई। क्या होगा महमूद भाई, आपका क्या -89 होना चाहिए। होगा बिल्कुल ऐसे -89 था अब तक का जमीन का सबसे कम दर्जा हरारत। बिल्कुल सही है। नाथ खान हज़रत के तालियां बजा दे मेरा ख्याल। लेकिन अगर आप ये सवाल करते तो ऑप्शन देते -85, -89 या खालिद महमूद नशरत। ये अच्छा ये बताएं कि ये दर्जा हरारत कब रिकॉर्ड किया गया? 1983 में या 1941 में? जी 1983। 1983। मैं आपसे कहता हूं आपको तुक्के मारने चाहिए। सही जवाब है आपको, बिल्कुल ठीक है। 10 नंबर आ गया। और इसी जगह पर बर्रे आजम एंटार्क्टिका का जो गर्म तरीन दिन था, जहां पे इससे ज्यादा गर्मी कभी नहीं पड़ी, उस दिन क्या टेम्परेचर था? बर्रे आजम एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा टेम्परेचर अब तक जो रिकॉर्ड किया गया तकरीबन वो था 21 डिग्रीज या 42 डिग्रीज? 21 डिग्री सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। हम ऑडियो चला सकते हैं जी? बताइएगा मुझे। ओके मैं वेट कर रहा हूं, बताइएगा मुझे। अच्छा चला सकते हैं। सुनिए, एक आवाज सुनिएगा जरा, फिर हम सवाल करते हैं। जनाब वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ओके, कौन सी सूरा है ये? सूरे असर। सूरे असर है, सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है। इसमें सूरज की कसम खाई गई है इब्तिदाई आयात में या जमाने की कसम खाई गई है? बी सूरज की। सूरज की नहीं, वल असर, असर जमाना। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। कोई बात नहीं, अगली ऑडियो सुनाए। मैं अगली ऑडियो सुनाए। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप। ओके, किसकी आवाज है? बी ने बजाया है, जॉन एलिया। जॉन एलिया। क्या बात है, दिखाइएगा, दिखाइए। उसकी उम्मीद नाज का
हमसे यह मान था कि आप ओके, एक मिनट, अगली लाइन पढ़ सकता है कोई? बुला दीजिए। भाई बजर बजा दीजिए। हाँ, अब बता दीजिए। मेरा ख्याल है -10 करवा लीजिए। बुला दीजिए। बता दीजिए, बिल्कुल गलत। -10 कर दीजिए। अच्छा, ये -10, कुछ -10 होते हैं जो आपकी झोली में आकर गिरते हैं, कुछ होते हैं जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं कि भाई इधर किधर, ये मेरे हैं, ये आप वो वाले थे, तो ये -10 वो वाले थे, वरना ये -10 कहीं जा रहे थे आप, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरे हिस्से में आएंगे। ओके जी हाँ, तो उसकी उम्मीद नास का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। वीडियो चलाए में दिखाएं। उम्र गुजार दीजिए, है उम्र गुजार दी गई। है और आपने कहा -10 कर दीजिए, नंबरों में 10 नंबर की कमी कर दी गई। हो गया, ठीक है भाई। अच्छा भाई, जॉन साहब का एक और शेर है और थोड़ा सा हस्बे हाल भी है। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस, इसका दूसरी लाइन आपको तो बतानी चाहिए भाईजान। एक और, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर दिया। और मलाल भी नहीं। और मलाल भी नहीं, सही जवाब है। ऑलराइट, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्रिकेट की वीडियो दिखा दीजिए, दिखाएं, मतलब वीडियो में सवाल करते। 30, 20 और 20 हो गए नंबर। हाँ जी, दिखाइएगा पहली वीडियो। बॉलर आए, इस गेंद पर क्या होगा भाई? और आपने ये नहीं कहना कि बाउंड्री होगी, आउट होगा, चौका, छक्का, एलबीडब्ल्यू, कैच आउट, बोल्ड, नॉट आउट, जो भी, रन आउट, जो भी। इस बॉल पर क्या होगा? मैं ऑप्शन देता हूं, इस बॉल पर बोल्ड हो जाएगा या रन आउट हो जाएगा या एलबीडब्ल्यू हो जाएगा या कैच आउट हो जाएगा। बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा। दिखाएं भाई, बॉलर आए, अरे सर बोल्ड नहीं हुआ, मैं बड़ी माफी चाहता हूं आपसे। रन आउट, हाय हाय, -10 करते जा रहा है, बोल्ड नहीं हुआ। सर वो तो हो गया। आगे देखें, आपने हाथ 6 किलोमीटर दूर क्यों कर लिया है बजर से? बजर का मुकाबला जारी है। तो विकेट कीपर कौन है? बी आजम खान। आजम खान, सही है जवाब। ऑलराइट। बॉलर कौन था? इमाद वसीम। ये बात है ना, इमाद वसीम। ओके, दिखाएं भाई, अगली वीडियो दिखाएं। ओके, ये तो बहुत ही आसान है, इस पे क्या होगा? हाँ, 6, छक्का लगेगा। दिखाओ भाई, बॉलर आए, न्यूजीलैंड को 4 गेंदों 4 रन चाहिए, ऊंचा शॉट, ओए 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 ओए, और इस गेंद के साथ ही पाकिस्तान मैच हार गया। न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे, वो चाहता तो चौका भी मार सकता था, लेकिन उसने छक्का मार के पाकिस्तान को हराना मुनासिब समझा और आपके 10 नंबर ऐड हो गए। सही है आपका जवाब। ऑलराइट, ठीक है। किस बॉलर को लगा छक्का? बी को या ए को? बी को मेरा ख्याल है जी, शादाब खान। शादाब खान को लगाया छक्का। सही है जवाब। ऑलराइट, ये बैट्समैन जी बी सीफर्ड, हेनरी सीफर्ड। टिम साइफर्ड है जी। बी तो ये बी तो है, बी तो बता रहे हैं। तो हाँ, टिम साइफर्ड सही है जवाब। ठीक है, ओके। टिम साइफर्ड पीएसएल में किस मुल्क से खेलेगा? अभी जो पीएसएल होगा, किस टीम से, मतलब मुल्क से कह रहा हूं मैं, कराची किंग्स से या क्वेटा ग्लैडिएटर से? कराची किंग्स। बिल्कुल सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है भाई। एक आखिरी वीडियो दिखा दें, आउट टाइम जरा प्लीज एक बार फिर बता दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, हाँ, वीडियो दिखाएं। ओके, ठीक है। The Nerve Center. This is the first office of Amazon.com Inc. And over here, this is my desk here. Wow. And that's the fax machine. Which you can see up there. See this big orange extension cord? कमाल। That's just one of the contraptions we have to have because there's एक साहब हैं बता रहे हैं, ये अमेज़न का फर्स्ट पहला ऑफिस है, ये मेरी टेबल है, ये फैक्स मशीन है, ये है, ये है। ये साहब कौन है?
जॉर्ज बेजोस। जेफ बेजोस हैं, सही मान लेते हैं जवाब, सही है, ऑलराइट। और जेफ बेजोस किस कंपनी के मालिक हैं? अमेजॉन। अमेजॉन के, ऑफ कोर्स, सही है जवाब, ऑलराइट। अमेजॉन की बुनियाद कब रखी गई? 1994, 2004? 2004। बिल्कुल गलत, इतना सोच के -10 करा, गलत हो गया जवाब, ओके। ये इस कंपनी का आगाज था 2024 में। इस कंपनी का रेवेन्यू था $590 बिलियन। 590, एक साल का रेवेन्यू था $590 बिलियन। और अमेजॉन की जो नेट वर्थ है वो है $2 ट्रिलियन। और इस आदमी जेफ बेजोस के अकेले के पास जो पैसे हैं, नेट वर्थ है, वो है $212 बिलियन। ओके जनाब, पहला मुकाबला हम करते हैं यहां पे खत्म। 30, 70 और 30, ये है अब तक की सूरत हाल। अब हम क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो ये 30, 70 और 30 है सूरत हाल। यहाँ पे ए के 30 है, बी के 70 हैं और सी के 30 हैं। चलो इससे पहले कि हम जाएं दूसरे राउंड पे, जरा मैं आपको 2-3 बता रहा हूं, उसकी मुझे बताइए किस चीज के एब्रिविएशंस है। SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वाला। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही है जवाब, ऑलराइट, ठीक है। एक गैस कंपनी है SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, सुई नॉर्दर्न गैस पाकिस्तान लिमिटेड। सुई नॉर्दर्न गैस पाकिस्तान लिमिटेड। पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन -10, गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। आखिरी सवाल, फिर दूसरा राउंड। अभी आखिरी चांस है सबके पास -10 कराने का, इसके बाद नहीं ऑप्शन। ओके, SSGC, ये भी एक सुई सॉदर्न गैस कंपनी। अरे क्या बात है, सही है जवाब, बेहतरीन हो गया, ओके। अब हम चलते हैं दूसरे राउंड की जानिब। तस्वीर दिखाएंगे, पहले दिखाते हैं बी को, बी को दिखाते हैं पहले। 3 तस्वीर दिखाएगा। पहली तस्वीर बी को, भाई ये जो झंडा है ये अल्जेरिया है कि नाइजेरिया है? नाइजेरिया। नाइजेरिया, बिल्कुल गलत हो गया जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? ये पीले हैं या मैराडोना है? मैराडोना। मैराडोना, बिल्कुल गलत हो गया जवाब। और तीसरा वैसे ही गलत, अच्छा नहीं, अच्छा, और तीसरा दिखाइए। ये है माओजेदंग या हिटलर? माओजेदंग। माओजेदंग, सही हो गया जवाब, ऑलराइट। यार जो आप कंटिन्यूटी तोड़ते हो ना उसमें मजा नहीं आता, वो अच्छा है। अच्छा खैर, सी को दिखाते हैं। 3 तस्वीर, पहली दिखाइए, सी को दिखाइए। ये झंडा है मालदीव्स का या जर्मनी का? मालदीव्स। बजर बजाए बगैर बताएं। मालदीव्स। बिल्कुल सही है जवाब सर आपका। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? काका है या नैनी है? काका या नैनी? काका। 5-10 मिनट और सोच ले बेशक। काका, ठीक है जवाब, ऑलराइट, सही। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये मार्टिन लूथर किंग है या मंडेला है? नेल्सन मंडेला? मार्टिन लूथर किंग? मार्टिन। ओके, मार्टिन आपके दोस्त, ओके ठीक है जवाब, ऑलराइट, सही। और आखिरी दिखाएंगे ए वाले भाईजान को। जी सर दिखाइएगा। सर ये इटली है कि स्पेन है? इटली। यस सर, क्या बात है। अगली तस्वीर दिखाइएगा भाई। सर ये मॉडरिच है या बेंजेमा है? मॉडरिच। ठीक है जवाब, ऑलराइट, ठीक है। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। सर ये नेपोलियन है या किंग आर्थर है? नेपोलियन। सही है जवाब। अरे क्या बात है भाई, ओहो हो। मुकाबला हो गया बड़ा खतरनाक। 70, 80 और 60, यानी कि कोई भी जीत सकता है। तीनों में 1-2 सवालात का फर्क है। तो पहले सवालात करते हैं, किससे करें भाई? किससे करें? सी से कर। 10 मिनट और सोचो आप भी हैं। सी से करें, सी से, ओके चलो भाई सी से करते हैं। पहले 60 सेकंड। अब आपने पहला दूसरा ऑप्शन नहीं कहना, ठीक है ना? ऑप्शन रिपीट कर दीजिएगा जो मैं कहूं, पूरा रिपीट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है। अब हाथ की कलाई पर बांधने वाली घड़ी इजाद हुई 1810, 1910? 1910। गलत। लैलतुल कद्र माह शाबान या रमजान? रमजान। ठीक। कुरान में किस मुल्क का नाम आया? मिस्र के जापान? मिस्र। ठीक। सूरह अल माइदा यानी दस्तरखान या शहद?
दस्तरखान। ठीक है। हयात शिबली के मुसन्निफ अल्लामा इकबाल सुलेमान नदवी। अल्लामा इकबाल। गलत। सूरह अनफाल में किस गज़वे का जिक्र, गज़वा तबूक या गज़वा बदर? गज़वा बदर। ठीक है। 1857 की जंग आजादी की इब्तिदा लाहौर या मीरठ? मीरठ। ठीक है। उर्दू किस जबान का लफ्ज है, उर्दू या तुर्की? उर्दू। गलत। पाकिस्तान के पहले टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल या हनीफ मोहम्मद? हनीफ मोहम्मद। ठीक। कायदे आजम पेशे के एतबार से वकील या पुलिस? वकील। ठीक। किस सूरे का नाम लोहे के नाम पर है, सूरह हदीद या सूरह नमल? हदीद। ठीक है। मलेशिया की करेंसी मलेशियन रिंगिट या दिनार? मलेशियन। ओके, सही है आपका जवाब। ऑलराइट। अच्छा भाई, ये एक आप वैसे देख लीजिएगा, ये कुरान करीम के हवाले से सवाल आया था, वो एक देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और अब हम बढ़ते हैं बी की जानिब, यानी कि ए के पॉइंट्स हैं 70, बी के पॉइंट्स हैं 80 और सी के पॉइंट्स अब हो गए हैं 150। तो अब डॉक्टर साहब किससे पूछें, पहला सवाल जरा बताएं। बी से। बी से, ओके चलें। बी को पूछते हैं सवाल, माजरत एक सेकंड जरा मैं, आइए आपके 60 सेकंड्स का वक्त बी शुरू होता है भाईजान। अब मलेशियन रिंगिट से पहले मलेशिया की करेंसी दिरहम थी या डॉलर? दिरहम। गलत। उर्दू जबान में कितने हुरूफ, 39 या 139? 139। बिल्कुल गलत। रंगीन पहाड़ का सिलसिला शुरू हुआ पेरू या पाकिस्तान से? पेरू। ठीक है। हीरा मछली को अंग्रेजी में रेड स्नैपर या श्रिम्प्स? रेड स्नैपर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंध पंजाब या बलूचिस्तान? पंजाब। ठीक है। निशाने हैदर पाने वाले आखिरी शहीद हवालदार लालक जान या कैप्टन शेर खान? हवालदार लालक जान। ठीक है। मुश्ताक यूसुफी पैदा हुए चीन के इंडिया? चीन। गलत। 1960 ओलंपिक गेम्स के हॉकी फाइनल में पाकिस्तान ने हराया जापान के इंडिया? जापान। गलत। खुदा की बस्ती पहली मर्तबा टेलीकास्ट हुआ 1969 या 2009? 1969। ठीक है। पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल बेगम जरी सरफराज या राना लियाकत? राना लियाकत। ठीक है। 10 किलो में कितने ग्राम, 10,000 या 100? 10,000। ठीक है। जब पिज्जा इजाद हुआ उसकी असल शेप राउंड थी या स्टार? इसरात। गलत। फ्रांस की कौमी जबान अरबी या फ्रेंच? फ्रेंच। ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू या बैंगन? आलू। ठीक है जवाब। ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो भाईजान देखते हैं आपने कितने सवाल के सही जवाब देने हैं। आप भी 10 मिनट सोचो। हाँ, तकरीबन 12-13। 12-13। एक किसकी टीम है, आप लोगों की, उनकी टीम है सी। ओके, ठीक है। आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है। अब अमजद साबरी की पैदाइश का साल 1976 2006? 1976। ठीक है। तहरीक क़याम पाकिस्तान की खातून रहनुमा आबादी बानो बेगम या बेगम जहां आरा? आबादी बानो बेगम। ठीक है। मरहूम हकीम सईद गवर्नर थे सिंध के या केपीके के? सिंध। ठीक है। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया 1947 या 57? 47। गलत। पाकिस्तान पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा कांस्टेबल या आईजीपी? आईजीपी। ठीक है। पाकिस्तान फुटबॉल के पहले कप्तान उस्मान खान या बाबर जान? उस्मान खान। ठीक। कुरान की कौन सी सूरह कबीले के नाम पर, सूरह कुरैश या सूरह कौसर? कुरैश। ठीक है। आबादी के लिहाज से बर्रे आजम एशिया पहले नंबर पे या चौथे? पहले। ठीक है। शेरे मैसूर अकबर या टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान। ठीक है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान हफीज कारदार या इंतखाब आलम? हफीज कारदार। ठीक है। कराची से हैदराबाद का फासला 160 किलोमीटर या 50? ठीक है, 160। मुगल आजम किस मुगल बादशाह को, जलालुद्दीन अकबर या गौरी? जलालुद्दीन अकबर। ठीक है आपका जवाब। आपने 160 का एक कह दिया, इसलिए मैंने सही मान लिया वो जवाब। क्या हुआ अंदाजन? आप मजीद 10 मिनट सोच लो, तब तक मैं इनसे पूछूं आपका क्या ख्याल है। सर क्या हो गया, कोई दुनिया थोड़ी कोई बर्बाद हो गई, आप तो मतलब कह रहे हैं कि बस अब क्या है, यही थी जिंदगी बस और 4 दिन की होती है, ऐसा नहीं। आपके नंबर है 150, तो आपको लग रहा है आपको कोई चांस है? लग रहा है। गलत। नो सर। हाँ, ए या बी में से कोई एक जीता है। अब बताएं, ए जीता या बी जीता? बी। गलत। ए जीते हैं, 180 नंबर है, एक है। तो लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, 150, 170 और 170, तीनों के लिए बहुत सारी तालियां याद है भाई। अच्छा भाई, ये आज का अगर अपडेट करके बता दें, ओके,
अपडेटेड है। अच्छा, तो टीम अहमद शाह जीती है 5, आज 6 मुकाबले हो गए और हम अवाम को अपनी प्रेडिक्शन पहली सही साबित होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अवाम क्या लगता है? अच्छा, ओ गलत, नो, ओके। टीम अवाम एक जीती हुई थी, आज अहमद शाह की टीम यानी कि हमारी टीम एक बार फिर जीती है। मैं जरा कसरे नफसी से काम ले रहा था, हम जीते। अवाम के लिए ताज़ियत करने जरा मेरा ख्याल है। कंबाइंड टेबल है हमारे पास कि किसकी प्रेडिक्शन कितनी है, दिखाएं जरा कंबाइंड। ओ हो भाई, मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि अगर सब मिलकर भी आ गए, एक मिनट में माइक जरा, अगर सब मिलकर भी आ गए तो भी मेरा ख्याल है अब कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जी भाई, वैसे भी तो हम लोग तो जीते, हम लोग तो ऐसे ही खेल रहे फिर भी जीत रहे हैं। क्या मतलब है? मैं तो हम लोग जीत नहीं गए, हम लोग ये बात सही है। 15 प्रेडिक्शन सही साबित हुए हैं, यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मुकाबला बराबर हो जाए, वरना जीत तो नहीं सकते, दोनों मिलके भी नहीं जीत सकते। क्या बात है भाई, तालियां बजा दें सबके लिए, वाह। पार्टिसिपेंट बी ए के लिए इजी कलर की बाइक है, पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर, 1 कलर 1 नेशन, और WB मेहमानी के तहाइफ हैं, पामोलिव बास्केट है, एडुकेट के कुरान बॉक्सेस हैं, और WB मेहमानी है, हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में इसी भरोसे के साथ ब्रेक पे जाते हैं और बच्चों के सेगमेंट से हाजिर होते हैं दोबारा। बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं